अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ CO2 फिक्सेशन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये जो C4 साइकिल है, पहले हम पढ़ रहे हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या होती है? देखो भाई, नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली प्लांट जो है, एक नॉर्मल प्लांट जो है, यानी जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन एज यूजुअल नहीं हो रही होती, उसमें ये होता है कि भाई उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और सीधा जो है कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जाता है। सीधा कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जाता है। तो कैल्विन साइकिल में आपको पता है कि पहला जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो ये इस तरह के प्लांट C3 प्लांट कहलाते हैं। अब जिनमें ये होता है कि भाई जो कि ऐसे प्लांट जो है ख़ास तौर पे जो डेज़र्ट वगैरह है, जो भी ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो उस पे क्या होता है भाई, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में स्टोर कर लेते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, जो है ना, का दिन में स्टोमेटा बंद रखा, बट जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने के लिए वो एक और, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जब उनकी बॉडी में आता है तो वो सीधा डायरेक्टली कैल्विन साइकिल का पार्ट नहीं बनता, बल्कि वो एक और मेटाबॉलिक साइकिल में चला जाता है, जिसमें हमारे पास पहला मेटाबॉलिक प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनता है। तो दैट्स वाई वो C4 साइकिल कहलाता है। उसके बाद जब कैल्विन साइकिल स्टार्ट होती है तो वो C4 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है, सम प्लांट डेवलप अनदर मेटाबॉलिक साइकिल टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन फिक्सेशन कैल्विन साइकिल में नहीं हो रही, एक दूसरे साइकिल में हो रही है। कार्ब फिक्सेशन का मतलब होता है कि भाई एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो भाई यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दीज प्लांट आर कॉल्ड C4 प्लांट। अच्छा, ये C4 है, ये O नहीं है, सही है, ये C4 लिखा है। ये शायद जो है ना, बुक में कुछ रह गया था जब पिक्चर ले रहा था। एनीवे, दे डेवलप सम एनाटमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। इनकी इन प्लांट्स में क्या होता है, कुछ एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन आती जाती है। सम टिश्यूज अराउंड वैस्कुलर बंडल कॉल्ड बंडल शीट। यानी इनमें क्या होता है, एक कुछ टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं जिसको हम बंडल शीट कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक टिश्यू है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, मैं आपको ये डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारे पास मीजोफिल सेल है। ये वाले मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये लीफ के सेल हैं, जैसे जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लीफ के एपिडर्मिस है, ये बीच में गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और नीचे यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल से आपका जो भी ग्लूकोज बनता है और नीचे सीधा जाइलम होता है, और जाइलम फ्लोएम होता है, वो सीधा यहाँ से चला जाता है। जाइलम वाटर दे रहा है और फ्लोएम इसको जो है क्या कहते हैं, फूड इसका लेके जा रहा है आगे की तरफ। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। अब ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट इसके बीच में, यानी ये जो आपका मीजोफिल सेल है, इसके बाद सीधा वेस्कुलर बंडल आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक सेल डेवलप कर लेते हैं जिसको हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो देखो, ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपका जो एटमॉस ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका सेल है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है मीजोफिल सेल में आ रहा है, लेकिन इसके साथ बंडल शीथ सेल है। अब देखो, ये बीच में इनके स्पेस है, सही है, इस स्पेस को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस सेल में आपने पढ़ा होगा कि भाई दो सेल के सेल में, सेल वॉल में गैप होता है, जिससे एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में आ सकता है। दिस गैप इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो जैसे ही बेटा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आता है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिल रहा है, इसकी फिक्सेशन हो रही है और एक 4 कार्बन वाला एसिड बन जाता है, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट होता है। सही है, यहाँ मैं नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है ऑक्सैलो एसीटेट।
अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट इसके साथ मिला और एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। तो कार्बन जो है पहला कंपाउंड बना रहा है 4 कार्बन वाला, जब इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गए मीसोफिल सेल में। अब कैल्विन साइकिल नहीं होगी बल्कि कैल्विन साइकिल होगी बंडल शीथ सेल में। तो ये जो है आपका ये ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पर आएगा बंडल शीथ सेल में। अब जब लाइट रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आएंगे, तो फिर क्या होता है, फिर ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये रिमूव हो जाएगा और फिर ये कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जाएगा। और फिर ये जब इससे रिमूव होगा तो ये फिर C3 एसिड बन जाएगा, क्योंकि C3 एसिड था फॉस्फ पायरुवेट। तो ये C3 एसिड एक्चुअल में हमारे पास पायरुवेट है। पायरुवेट ट्रांसपोर्ट होके वंस अगेन मीसोफिल सेल में आएगा और फिर ये रीजनरेट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। कैसे? ATPs कंज्यूम होंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, और ATP पायरुवेट के साथ ऐड होगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिक्स होगा, C4 एसिड यानी ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, फिर ट्रांसफर होके जो है मंडल शीथ सेल में आएगा। जब लाइट रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, ये C4 एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और ये रिलीज होके ये फिर कैल्विन साइकिल का पार्ट बनेगा। एंड देन वो जब रिलीज करेगा तो वो C3 कार्बन रह जाएंगे, C3 एसिड बन जाएगा। वो फिर जो है ट्रांसपोर्ट होके आगे जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड C4 साइकिल। तो आई डू होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी साइकिल जो होती है दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या लिखा है, अनदर एडेप्टेशन टू अवॉइड दिस कंडीशन हैज इवॉल्व्ड इन अ सैकुलेंट प्लांट लाइक कैक्टाई, पाइनएप्पल एंड मैनी अदर्स। इसमें क्या होता है कि भाई प्लांट जो है रात के वक्त जो है स्टोमेटा को रात के वक्त स्टोमेटा को खोल के रखता है। जैसे एलोवेरा प्लांट है, वो क्या करता है रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा होता है बहुत कसीर तादाद, और फिर जो है क्या करता है दिन के वक्त स्टोमेटा बंद रखता है, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए। तो जब रात को इनटेक करता है तो रात को इनटेक करने के बाद वो क्या करता है, उनमें कोई बंडल शीट सेल नहीं होता। तो जब स्टोमेटा क्लोज है, रात के वक्त उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया, तो वो वंस अगेन ये PEP सेल के साथ अटैच हुआ और यहाँ पे जो है C4 एसिड बन गया। अब ये C4 एसिड जो है यहाँ पे क्या होता है, एक पूरे मेटाबॉलिक पाथवे के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन बेंसन साइकिल का पार्ट बनता है दिन के वक्त। और फिर वंस अगेन कैल्विन बेंसन साइकिल होती है और ये पूरी कहानी होती है। एंड देन वंस अगेन वो फिर क्या बन जाता है, C3 एसिड बन जाता है। फिर वंस अगेन रात का वक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और फिर ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से चल रहा होता है। सही है, ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू रहता है। और अच्छा, अब ये यहाँ पे स्टार्च वाली बात लिखी है, तो मेरे हिसाब से तो इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दो कि क्या है क्या नहीं, इसको मत समझना। वजह उसकी ये है कि ये एक जो है ना एक फर्दर एक लंबी डिस्कशन और लंबी डिटेल की तरफ ले जाएगा। तो बस आपने इतना याद रखना है कि भाई जब दिन रात का वक्त आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आया, कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ रिएक्ट करता है और वो C4 एसिड बन जाता है। और फिर वो C4 एसिड एक अब देखो इसमें फ़र्क है ना, इस एक C4 साइकिल में और ये कैम में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो C4 साइकिल में ये हो रहा था कि एक तो बंडल शीट सेल बन रहे थे और दूसरा ये जो C4 एसिड जब बन रहा था तो जैसे ही दिन का वक्त आ रहा था तो ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे रहा था और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जा रहा था। यहाँ पे ऐसा एक तो बंडल शीट सेल नहीं है, दूसरी चीज जब ये दिन का वक्त हो रहा है तो ये C4 साइकिल ऐसे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा, बल्कि पूरी मेटाबॉलिज्म हो रही है एसिड्स की और फिर उसके बाद रिलीज कर रहा है। तो जब भी हम इसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई डू होप बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके MCQ सॉल्व कर लेना, जो समझ में नहीं है मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके आंसर्स बता दूंगा।